श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 27वां अध्याय। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेक नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। इस प्रकार काम आतोचित से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति, उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली, सुशील, उदार आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह किया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनके वंश वृद्धि को प्राप्त हो पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र ग्रह कोश आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आया जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज्य है। उसके अधीन 360 गंधर्व रहते हैं। गंधर्व राज चंड के वेग के अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इन दिनों पांचाल देश के उस नगर में दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। बहिष्मन, इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भागा कहते थे। एक बार राशि पुरु ने पिता को अपने यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया, तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे निष्ठित ब्रह्मचारी जानकर भी उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने कुपित होकर मुझे यह शाप दिया, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको पति बनाना चाहती हूँ। जो मनुष्य लोक या शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को अच्छा नहीं लगता। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं
अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरण करूँगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्याय संहिताय चतुर्थ स्कंद पुरंजनो उपाख्यान 27वां अध्याय। जय हो।